कला सिलेक्शन सीरीज का आज पार्ट 11 देखने वाले हैं और सभी लोग जिन्होंने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तभी आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और डेली 6 PM पर ये क्लास आपको दी जाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। सभी आंसर यहाँ पर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं इस समय, तो यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु, क्षैतिज रेखा, उपरोक्त सभी। किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, आंसर यहाँ पर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर दूरी और निकटता का भी महत्व है, प्रकाश और रंग भी काफी महत्व रखता है, विलीयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन्होंने डी आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है। ऑप्शन है वायवीय परिप्रेक्ष्य, रैखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर बी आंसर करने वाले सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। रैखिक परिप्रेक्ष्य, एक मकान का अंकन जो होता है ये एक रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन है संतुलन, अनुपात, सहयोग, सामंजस्य। क्या होगा यहाँ पर उत्तर बताइएगा। दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है, संतुलन, अनुपात, सहयोग या फिर सामंजस्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संतुलन, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए संतुलन। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए असंबद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है रेखा, अनुपात, वर्ण, मूर्ति। इन चार में से एक अलग है तो क्या है, असंबद्ध यहाँ पर बताना है और इस तरह से एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्ति, ठीक है। रेखा, अनुपात, वर्ण, इन तीनों से अलग आपको क्या दिखा, मूर्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, सादृश्य का अर्थ है। ऑप्शन समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या होता है, सादृश्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर। सादृश्य का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आकृति में समानता। तो डी आंसर देने वाले सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन है, त्रिआयामी ठोस कृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहलाती हैं। त्रिआयामी ठोस आकृतियां हैं जो अपनी सतह से ऊपर उभरी भी हैं या नीचे धसी हैं, तो ये क्या कहलाती हैं। ऑप्शन होगा रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पार्ट, रॉक, ठीक है।
ये सभी प्रश्न संयोजन के सिद्धांत से हैं। तो आंसर यहाँ क्या होगा, त्रिआयामी ठोस कृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धंसी हैं क्या कहलाती हैं। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रिलीफ। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन है, अनुअंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं। अनुअंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं। तो ऑप्शन देखिएगा, हाँ, नहीं, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहां पर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं, अनुअंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, संतुलन पैदा करता है गतिशीलता, अस्थिरता, स्थिरता, कठोरता। संतुलन क्या पैदा करता है यहाँ पर। तो 8 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ग, स्थिरता। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं। वार्निश, थिनर, टर्पेंटाइन, फिक्सेटिव। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए जो घोल लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिक्सेटिव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है। अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल या फिर सरसों का तेल। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, तारपीन का तेल। चीड़ के पेड़ से जो उत्पन्न लीसा होता है तो इससे कौन सा तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। प्रश्न है, तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं। तेल रंगों को मोम के साथ जब मिश्रित करके लगाया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। एनकॉस्टिक, इम्पेस्टो, प्लास्टिक, बाटिक। माध्यम एवं तकनीक, इन सभी के विषय में आपको अलग से बताया गया है। एनकास्टिक क्या है, इम्पेस्टो क्या है या फिर बाटिक क्या है, उसका वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो तेल रंगों को मोम के साथ जब मिश्रित करके लगाया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं एनकास्टिक। ठीक है, तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित करके लगाने को कहते हैं एनकास्टिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं। ऑप्शन है बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपरोक्त तीनों। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं यहाँ पर आती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। ठीक है, व्यवहारिक कला के अंतर्गत यहाँ आपके बुक कवर, पोस्टर, विज्ञापन तीनों ही आ जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं। सिग्रेफिटो, इंटेग्लियो, चेरास्क्यूरो, स्केच। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं यहाँ पर। तो एचिंग में जो प्राथमिक अंकन होता है ये कहलाता है आपका इंटेग्लियो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की। तो कब स्थापित की थी। फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी कब स्थापित की। ऑप्शन है 1960 ईस्वी में,
1761 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में। फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी कब स्थापित की? सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी। जिन्होंने बी दिया है सभी का उत्तर यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? वॉश, ग्वास, कोलाज या फिर उपरोक्त तीनों। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वाश। ठीक है, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का जो प्रयोग है ये क्या कहलाता है? ग्वाश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? जब चित्र को एक ही कोट में पूर्ण कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? प्राइमिंग, आला प्राइमा, साइजिंग, हैचिंग। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर यहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आला प्राइमा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी आंसर देने वाले सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या फिर 1902 ईस्वी में। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे जिससे सभी तक ये क्लास पहुंचे और यहाँ पर बाकी लोग भी तैयारी कर सकें। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन का 1662 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ। प्रश्न है, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्यूरो, क तथा ख दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। डेली 2020 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और ये अभी से लेके अगर एग्जाम तक चल रहा है कला सिलेक्शन सीरीज, तो आप समझ सकते हैं कितने प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है ना? और अगर इन प्रश्नों को आप तैयार करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं तो निश्चित आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? यहाँ पर आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ग, यानी कि फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ। प्रश्न है, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है तो कितनी परत लगाई जाती है? 3, 4, 5 या फिर 6। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? 19 का आंसर यहाँ सभी लोग देंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 3, यानी कि क वाला उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की जो परत लगाई जाती है 3 परत लगाई जाती है। राइट आंसर होगा क। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। चलिए, आज का लास्ट का प्रश्न है, फ्रेस्को चित्रण है, ऑप्शन है जेनर चित्रण की विधा है, व्यक्ति चित्रण की विधा है, भित्ति चित्रण की विधा है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है सभी को। क्लास कैसी लगी बताइएगा, साथ ही क्वेश्चन किस तरह के हैं लगे आपको, और इस क्लास को आप सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाएंगे। सभी को धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।